बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्कॉलर्स एकेडमी। आज हम लोग 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, उसकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के स्टूडेंट्स जो है वो 9 पार्ट्स हैं जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है कि इफ़ ए इज़ इक्वल, यानी कि हमें ए जो है वो मैट्रिक्स दिया गया है और एक बी मैट्रिक्स दिया गया है, एक सी मैट्रिक्स है और डी मैट्रिक्स है। फिर हमने कुछ हमें पार्ट दिए गए हैं इस क्वेश्चन के जो कि हम लोगों ने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। ठीक है जी। तो ए मैट्रिक्स जो है वो हमें दिया गया है -1 2 2 1। इसी तरह से बी जो है वो हमें मैट्रिक्स दिया गया है 1 -1। सी मैट्रिक्स जो है वो हमें दिया गया है 1 -1 2। और डी मैट्रिक्स जो है वो हमें दिया गया है 1 2 3 -1 0 2। और हमने फाइंड करना है आगे कुछ हमें इस क्वेश्चन के अंदर पार्ट्स दिए गए होंगे। हम लोगों ने इन मैट्रिसेस को लेते हुए हमने क्या करना है, उन पार्ट्स को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 जो है वो लिखा हुआ है कि हमारे पास ए प्लस आगे एक हमें मैट्रिक्स दिया गया है 1 1 1 जिसकी इंट्रीज़ हैं। तब हमें ये कहा गया है कि आप ऐसा करेंगे जी, ए मैट्रिक्स जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है हम उसको पुट करें और इस ये जो दूसरा मैट्रिक्स है इसमें हमने क्या करना है, उन दोनों को ऐड करना है। तो हमने पीछे पढ़ा था कि इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने किए थे, तो वहाँ पे हमने देखा था कि हमने जब भी किसी जो मैट्रिसेस हैं उनको ऐड करना है तो उसके लिए उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है वो सेम होना ज़रूरी होता है। ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमें ए मैट्रिक्स दिया गया है वो हमारे पास देखें जी क्या है जी, -1 2 2 1। और जिस मैट्रिक्स के अंदर हमने ए मैट्रिक्स को ऐड करना है वो हमारे पास है 1 1 1। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दोनों के ही ऑर्डर जो है वो क्या है, सेम है। ए मैट्रिक्स जो है उसके अंदर भी नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो भी 2 हैं। और जो मैट्रिक्स हमें दिया गया है जिसमें हमने ए मैट्रिक्स को ऐड करना है उसके नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो भी 2 है। तो चलिए हम इस पार्ट 1 जो है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, जो कि हमें क्या दिया गया है जी, ए, ठीक है, प्लस मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज हैं 1 1 1। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ए मैट्रिक्स है जो कि हमें दिया गया है क्वेश्चन में, हम उसको क्या कर देंगे, ए की जगह पे पुट कर देंगे। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स जो है वो हमें क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है जी -1 2 2 1 प्लस ऐसे ही आ जाएगी। और इसी तरह से हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा जो कि है 1 1 1 1। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। अब अगर आप देखेंगे तो दोनों की जो है दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो सेम है। तो हम ऐड किस तरह से करेंगे स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं ये ऐड होंगी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ के अंदर, यानी कि मुतनाज़रा अरकान जो है वो मुतनाज़रा अरकान में जमा होंगे। जैसे अगर हम ए मैट्रिक्स को देखें तो उसका पहला एलिमेंट जो है वो हमें -1 दिया गया है, तो इसी तरह से इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट क्या है, 1 है। तो ये -1 1 में ऐड हो जाएगा। इसी तरह से जो ए मैट्रिक्स का जो दूसरा एलिमेंट है वो 2 है, तो हमारे पास इस मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट जो है वो 1 है। तो ये हमारे पास क्या है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं जिनको हमने क्या करना है, आपस में ऐड करना है। तो हम चाहे मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें, हम जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ होती हैं उन्हीं को ही आपस में ऐड करते हैं और उन्हीं को ही आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए करते हैं जी। यहाँ से पहली एंट्रीज़ ये -1 है, तो इधर से पहली एंट्रीज़ +1 है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, -1 +1। उसके बाद एक कॉलम में दूसरी इंटीज जो है वो 2 है प्लस का, और यहाँ पे इस कॉलम में भी दूसरी इंटीज +1 है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पे तीसरी इंटीज +2 और यहाँ पे भी +1, तो 2 + 1। और यहाँ पे 1 चौथी इंट्रीज और इधर भी चौथी इंट्रीज जो है वो हमारे पास क्या है, 1 है, तो 1 + 1 हो जाएगा। तो ये हमने क्या कर दिया है,
इन दो मैट्रिसेस को ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि हमारा आंसर जो है वो क्या आता है, तो देखिए -1 + 1 क्या बचेगा 0, 2 + 1 3, 2 + 1 3, इस तरह 1 + 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया जी, क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 1 है वो हमने सॉल्व कर दिया। ये किसका क्या है आंसर है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे दो जो मैट्रिसेस हैं उनको ऐड किया है। अब इसी तरह से आगे हमें जो है वो पार्ट 2 दिया गया है। पार्ट 2 जो है वो हमारे पास है स्टूडेंट्स, उसमें हमें जो बी मैट्रिक्स है उसमें हमने क्या करना है जी, एक मैट्रिक्स जो है उसको ऐड करना है, और जो मैट्रिक्स हमें दिया गया है वो है -2 3। तो चले हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमें बी मैट्रिक्स दिया गया है, तो हम वहाँ से देख के जो है वो बी मैट्रिक्स यहाँ पे इंटर कर लेंगे -2 3। और बी मैट्रिक्स जो हमें दिया गया है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है -1 +1 -2 और 3। तो ये दो मैट्रिसेस हैं जिनको हम लोगों ने क्या करना है ऐड करना है। तो चलिए देखें, 1 जो है ये 2 के साथ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या बन जाएगी माइनस, इसी तरह से ये -1 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा +3 आ जाएगा। तो ये हमने क्या किया, दोनों मैट्रिक्स की एंट्रीज को आपस में जमा कर दिया। अब ये 2 माइनस क्या है 1 प्लस क्या, तो क्या बचेगा -1, 3 प्लस क्या है 1 माइनस क्या, तो क्या बचेगा 2 बचेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है जी इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया जी। उसके बाद आगे हमें इसका तीसरा पार्ट जो है वो दिया गया है। तीसरे पार्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है जी, तीसरा पार्ट में है हमारे पास एक सी मैट्रिक्स है, और उसमें हमने क्या करना है जी, प्लस करना है एक और मैट्रिक्स को, जो कि हमारे पास क्या है -2 1 और 3। ये थोड़ा सा पास लिखा गया, चलें कोई बात नहीं। चलें अब हम इसको हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए हमें जो सी मैट्रिक्स है C प्लस 2 1 3 ये मैट्रिक्स है। अब सी मैट्रिक्स जो हमें दिया गया है वो है स्टूडेंट्स हमारे पास 1 -1 2, ये हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, प्लस और किस मैट्रिक्स में हमने ऐड करना है जी, वो हमारे पास क्या है -2 1 3। तो ऐड करने का जो मेथड है वो स्टूडेंट्स सेम ही है कि हमने क्या करना है कि जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं उनको आपस में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे पहली एंट्रीज़ 1 है और इस मैट्रिक्स में पहली एंट्रीज़ -2 है, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। इसी तरह से इस मैट्रिक्स में दूसरी एंट्रीज़ -1 है और इस मैट्रिक्स में दूसरी एंट्रीज़ +1 है। अब इस मैट्रिक्स में जो है वो तीसरी एंट्रीज़ 2 है, तो इस मैट्रिक्स के अंदर तीसरी एंट्री जो है वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स +3 है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, देखिए -2 और +1 है, तो आपके पास क्या बचेगा -1 +1 आपके पास क्या आ जाएगा 0, 2 + 3 के आपके पास क्या आ जाएगा 5। तो ये हमारा क्या आ गया पार्ट 3 का आंसर आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इसी तरह से आगे जो है वो हमें पार्ट्स 4 दिया गया है, और पार्ट्स 4 जो है उसमें स्टूडेंट्स हमें एक डी मैट्रिक्स है जिसमें हमने एक मैट्रिक्स को प्लस करना है, और वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 0 1 0 2 0 1। ये हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसको हमने ऐड करना है डी मैट्रिक्स के अंदर। तो चलें हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जी डी प्लस जो मैट्रिक्स हमें दिया गया वो क्या है जी 0 1 0 2 0 1। ठीक है, तो हम डी जो मैट्रिक्स हमें दिया गया है वो पुट करते हैं, और यहाँ पे हमें जो स्टूडेंट्स जो डी मैट्रिक्स दिया गया है वो हमारे पास है जी 1 2 3 -1 0 2 प्लस जिस मैट्रिक्स में हमने डी को ऐड करना है वो क्या है जी 0 1 0 2 0 1।
तो ऐड करने का मेथड जो है वो स्टूडेंट सेम ही है कि हम करस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज़ हैं उनको क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। तो यहाँ पे देखें जी, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है जो मुतनाज़िर अरकान है उनको ऐड करें। यहाँ पे पहला एलिमेंट कौन सा है जी, 1 है, तो 1 को हम किस में ऐड कर देंगे, 0 में ऐड कर देंगे, 1 + 0। इसी तरह से यहाँ पे दूसरा जो एलिमेंट है वो 2 है और यहाँ पे दूसरा एलिमेंट जो है 1 है, तो इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। इस तरह से तीसरा एलिमेंट जो है वो तीसरे एलिमेंट में ऐड हो जाएगा, 3 + 0 आ जाएगा। इस तरह से अब दूसरी रो पे आ जाए, -1 पहला एलिमेंट है और इसमें भी दूसरी रो में पहला एलिमेंट जो है वो +2 है और इस यहाँ पे 0 और इधर भी दूसरा एलिमेंट क्या है, +0। तो यहाँ पे तीसरा, दूसरी रो में तीसरा एलिमेंट कौन सा है जी, 2 है और इस कॉलम में भी दूसरी रो में तीसरा एलिमेंट कौन सा है, +1 है। तो चलें देखते हैं जी हमारे पास क्या आता है। हमारे पास आएगा जी 1 0 क्या आएगा, 1 ही आएगा। 2 + 1 क्या आ जाएगा, 3 + 0 कितना आएगा, 3 आ जाएगा। -1 + 2 क्या बचेगा, 1। 0 0 ऐड होगा तो 0 ही आ जाएगा। 2 + 1 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा इस पार्ट का आंसर। उसके बाद आगे हमें इसका 5वां पार्ट जो है वो दिया गया है और 5वां जो पार्ट है वो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है जी, 2a, यानी कि हमारे पास ये पार्ट दिया गया है और इसमें a जो मैट्रिक्स है उसको हमने क्या करना है, एक अगर 2 है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो चले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका सोल्यूशन देखें जी, हमें क्या दिया गया है, 2a दिया गया है और 2a मैट्रिक्स जो है वो हमें क्या दिया गया है जी, a मैट्रिक्स हमें दिया गया है स्टूडेंट्स -1 2 2 1। अब ये जो 2 है वो इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम ऐसा करेंगे कि इस 2 को इस मैट्रिक्स की जितनी भी एंट्रीज़ हैं हम उन सब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चले मल्टीप्लाई करते हैं जी। तो हमारे पास 2 × -1, इसी तरह से 2 × 2, फिर ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 × 2, फिर ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 × 1। ठीक हो गया। तो हम इसका आंसर इस तरफ लिख देते हैं। तो देखें जी हमारे पास क्या आता है, जब 2 जो है वो सॉरी ये हमने ब्रैकेट नहीं लगाई, 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, -2। 2 जब से मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आपस में क्या होएगा, 4। इस तरह 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 4 और 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है जी, पार्ट 5 का आंसर है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब उसके बाद आगे हमें पार्ट 6 जो है वो दिया गया है और पार्ट 6 में हमें जो दिया गया है जी क्वेश्चन वो है जी -1 × b मैट्रिक्स, यानी कि हमने जो b मैट्रिक्स है उसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो चले हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो जी -1 × b मैट्रिक्स, तो -1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स b के साथ और b मैट्रिक्स जो है वो हमें दिया गया है 1 - 1। ठीक हो गया। अब उसके बाद -1 जो है वो हम b मैट्रिक्स की एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चले देखें, -1 मल्टीप्लाई होगा +1 के साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरह से -1 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ। तो चले देखें जी क्या आता है हमारे पास, -1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा। माइनस माइनस जब भी मल्टीप्लाई होती हैं तो वो किस में स्टूडेंट्स कन्वर्ट हो जाती हैं, प्लस में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो -1 जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है जी, इसका पार्ट 6 है। उसके बाद आगे स्टूडेंट्स हमें पार्ट जो है वो 7 दिया गया है। चले हम उसको भी ऐसा करते हैं कि इधर साइड पे ही सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 7 जो है वो हमें दिया गया है कि हमारे पास -2 जो है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है सी मैट्रिक्स के साथ। तो चलें देखें जी, -2 को हम सी मैट्रिक्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। -2 मल्टीप्लाई होगा जी किसके साथ, सी मैट्रिक्स के साथ। और -2 और सी मैट्रिक्स जो हमें दिया गया है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है 1 -1 और 2।
तो अब हम क्या करेंगे, -2 को सी मैट्रिक्स की जितनी भी एंट्रीज़ हैं उन सब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चले -2 1 से मल्टीप्लाई होगा, -2 मल्टीप्लाई 1। इसी तरह से -2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, और इसी तरह से -2 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए -2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आएगा, -2 ही आ जाएगा। -2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। इसी तरह से -2 जब 2 से मल्टीप्लाई होता है तो आपके पास -4 आ जाएगा। और ये स्टूडेंट्स आपका क्या है जी, पार्ट 7 का आंसर है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद आगे हमें 8 पार्ट जो है वो हमें दिया गया है स्टूडेंट्स। चलिए हम देखें 8 पार्ट्स को करते हैं। 8 पार्ट जो है वो हमें दिया गया है 3D, यानी कि हमने क्या करना है कि 3 जो है इसको D मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो चले हम सोल्यूशन में देखते हैं कि हम किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने का तरीक़ेकार स्टूडेंट सेम ही है जैसे हमने पीछे सवाल किए हैं। अब देखें 3 है तो D मैट्रिक्स आपको क्या दिया गया है जी स्टूडेंट्स, D मैट्रिक्स आपको दिया गया है क्वेश्चन में 1 2 3। उसके बाद आगे दूसरी रो में हमें दिए गए हैं -1 0 2। तो अब हम क्या करेंगे, इस 3 को इस D मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले 3 देखें जी, 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, उसके बाद फिर 3 मल्टीप्लाई होगा हमारे पास दूसरी एंट्रीज 2 के साथ, फिर 3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा पहली रो की तीसरी एंट्रीज 3 के साथ। अब इसी तरह से ये 3 इस दूसरी रो की सारी एंट्रीज से मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा पहली एंट्रीज के साथ -1। इसी तरह से 3 जो है वो दूसरी रो की दूसरी एंट्री यानी कि 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से 3 जो है वो दूसरी रो की तीसरी एंट्रीज यानी कि 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलें देखें जी हमारे पास क्या आता है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट 3 ही आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, और 3 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, और 3 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। आपको पता है कि 0 के साथ कोई भी अगर जो है वो मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो आंसर हमेशा 0 ही आता है। उसके बाद 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है जी, पार्ट 8 का आंसर है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें जो है वो पार्ट 9 दिया गया है। पार्ट 9 में हमारे पास क्या है जी, 3। पार्ट 9 में हमें स्टूडेंट्स दिया गया है 3C, कि हमने जो 3 है इसको C मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो चले हम इसका सोल्यूशन देखते हैं कि हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास स्टूडेंट्स 3C, अब C मैट्रिक्स जो है वो हमें स्टूडेंट्स दिया गया है 1 -1 2, ये C मैट्रिक्स है। अब 3 को हम क्या करेंगे, C मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक हो गया, 3 मल्टीप्लाई 1। इसी तरह से 3 को दूसरी एंट्रीज़ 3 मल्टीप्लाई -1। इसी तरह से तीसरी एंट्रीज़ 3 मल्टीप्लाई 2। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 3 आ जाएगा, 3 -1 जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, और 3 2 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है जी, पार्ट 9 का आंसर है। तो इस तरह से सॉल्व करना था स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको सॉल्व करेंगे। उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।